देर लगेगी मगर सही होगा, जो तुम्हें चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, सब्र रखो सब होगा। नमस्कार साथियों, मैं शेखर आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैंने अभी एक सीरीज चलाया है जिसमें कि हम लोग एमटीएस में पूछे गए सभी प्रश्नों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं और उसके कुछ वीडियोज हो चुके हैं। और आज ये वीडियो है जिसमें हम लोग एसएससी एमटीएस में जो भी प्रीवियस ईयर में मैथ्स पूछे गए हैं उसका 5/8/2019 का ये क्वेश्चन पेपर होने वाला और उसका आज हम लोग चीर फाड़ एकदम अच्छे तरीके से करेंगे। और आज वैसा क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं जो देखने में तो एकदम बड़ा बड़ा लगेगा और सॉल्यूशन जब देखोगे तो दंग रह जाओगे, है ना। वो एक कहावत है ना, वही कहते हैं ना कि खुदा पहाड़ निकला चुहिया। तो आइए इस वीडियो का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बहुत प्यारा प्यारा सवाल है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट भी करना जो हमें ऊर्जावान बनाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन, एक पर एक सवाल है, अंत तक जरूर देखना। पहला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 रुपया में बेचा। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है, यानी अब उसका लागत मूल्य निकालना पड़ेगा। उसने उस नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, तो ए ने कुल कितना लाभ कमाया। आइए पहले सवाल को समझिए। आप एग्जाम में जब अटेम्प्ट करते हैं तो अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। ऐसा नहीं कि एक बार एकदम नॉर्मल मतलब इजी वे में पढ़ रहे हैं नहीं। पहला अटेम्प्ट होना चाहिए पढ़ने का और फर्स्ट अटेम्प्ट में सवाल समझ में आ जाना चाहिए, तभी आप समय का बचत कर पाओगे। तो क्या कह रहा है सवाल, ध्यान से समझिएगा। ए ने किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा। 15% लाभ लेने का मतलब क्या हुआ, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है और 15% हम उस पर लाभ लिए, इसका मतलब 115 पर हम बेचे होंगे। तो आइए यहीं से हम शुरुआत करते हैं। 115% पर हमने उसे बेच दिया, लेकिन रियल में कितने में बेचा। सवाल में क्या कह रहा है कि उसने 1495 रुपया में कितना में बेचा, 1495 रुपया। ये कब एसपी आ रहा है, ये जो विक्रय मूल्य कब आ रहा है, 15% लाभ लेने के बाद, यानी इस 115% का वैल्यू कितना है, 1495 रुपया। अब यहाँ से लागत मूल्य हम लोग ज्ञात करते हैं। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य 100% जो होता है, और 100% का वैल्यू ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे 100% का वैल्यू, तो यहाँ से देखिए कितने बार में कटेगा, 115 से कटाइएगा एक बार में, और उसके बाद कितना बच जाएगा यहाँ पे 115, 3 बचेगा यहाँ पे, 9 में 5 जाएगा 4, यहाँ 3, मेरे हिसाब से 3 बार में कर जाना चाहिए, 345, 13। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लागत मूल्य आपका आ जाएगा 1300 रुपया। यानी ये इसका 13 गुना था तो इसका भी इधर 13 गुना हो जाएगा, 1300 रुपया। ये आपका आ जाएगा सीपी। अब अगले लाइन में क्या कंडीशन दिया गया, ये क्यों निकाले अगले लाइन के लिए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है, उसने उस नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। एक नया जो वस्तु खरीदा था वो इसी के बराबर था उसका क्रय मूल्य, लेकिन इस पर इसको 10% का लाभ लेना है। 10% का लाभ लेना है, तो बताइए 10% लाभ पर बेचा, ए ने कुल कितना लाभ कमाया। तो देखिए 1300 का वस्तु है, अगर 10% हम लाभ लेंगे तो कितना यहाँ पे हमको लाभ हो जाएगा। इसका 10% आप यहाँ से निकाल लीजिए, 0 गया, कितना हो जाएगा कुल मिला के 130 रुपया। दूसरे वस्तु पर 130 रुपये का लाभ हो रहा है, और जो यहाँ पे पहला कंडीशन दिया गया था इसमें कितना लाभ हो रहा था बताइए। 1300 तो सीपी था, बेचा था कितने में, 1495 में, मतलब 195 रुपया यहाँ पर भी लाभ कमा रहा था। तो टोटल जो हुआ, टोटल लाभ, टोटल प्रॉफिट अगर बात करें तो कितना हो गया, 195 वहाँ पर, 195 और प्लस 130, ये कितना हो जाएगा, 5 9 3 12 का 2, बाकी 325 रुपया टोटल लाभ हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल देखने में बहुत बड़ा था, क्वेश्चन सिर्फ आप समझ जाओगे तो इतना कुछ लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। सवाल यहीं पे था, 100 का वैल्यू निकालते 1300, यहाँ पे 195 था, 10% 130, तो 195 और 130, सिर्फ इतना सा आंसर आता है 325। वही है, एग्जाम में सिर्फ आप इतना लिखोगे काम चल जाएगा, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कब होगा, जब आप पहले से समझे हुए रहोगे तब। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखने में काफी बड़ा है, लंबा चौड़ा है, लेकिन इसका भी जवाब सेकंड में आएगा। देखिएगा कैसे, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है, ए तथा बी उसी कार्य को मिलाकर 20/3 दिनों में कर सकता है, ए बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर 40/7 दिनों में कर सकता है,
तो बी तथा सी उस कार्य को मिलकर कितने दिनों में कर सकता है, ये बताना है आपको। देखिए ए का एफिशिएंसी दिया हुआ है, कितने दिन में कार्य करता है ए जो आपका है वो 10 दिन में कार्य करता है, 10 दिन में। और ए प्लस बी ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहा है, तो 20/3 दिन, 20/3 दिन में। यहाँ से आप बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी बी कितने दिन में काम करेगा अकेला वो तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा बताइए, कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ए प्लस बी दोनों का मिला के दिया हुआ है, तो क्या करेंगे बी का वैल्यू निकालने के लिए, यानी 1/a प्लस 1/b हम लोग करते हैं, तभी तो आता है ना ए प्लस बी का दोनों मिला हुआ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टाएंगे, 3/20 माइनस 1/10 करेंगे, ये बी का निकल जाएगा। कितना हो जाएगा ये 20, 3 माइनस 2, 1/20, फिर से इसको चेंज करेंगे तो ये 20 दिन आ जाएगा। यानी ए था 10 दिन और यहाँ से बी हम निकाल लिए, कितने दिन में करेगा ये 20 दिन में वो अकेला काम कर सकता है। अब आइए सी का भी निकाल लेंगे, सी अकेले कितने दिनों में काम करेगा, कैसे निकालेंगे। यहाँ कहा गया है कि ए बी सी तीनों मिलकर 40/7 दिन में करता है। 40/7 मतलब 7/40 में अगर ए और बी दोनों को हम लोग घटा दें, यानी 1/10 माइनस 1/20, दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ से सी का सिर्फ निकल जाएगा। तो देखिए सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 40, यहाँ से 7 माइनस 4 माइनस 2, यही ना होगा, यहाँ से निकल जाएगा 1/40, यानी सी कितने दिन में हो जाएगा 40 डेज। सी का कितना आ जाएगा 40 डेज। अब आपसे क्या पूछा, अब आपसे पूछा कि बी और सी उस कार्य को मिलकर कितने दिन में करेगा, बी और सी, ये वाला बी और सी कैसे निकालेंगे, 1/20 प्लस 1/40, यहाँ से आप 40 एलसीएम हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा 3/40, इसको उल्टा दीजिए 40/3 डेज। इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी देखने में काफी लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन अब देखते हैं आंसर कितने देर में आता है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, वस्तु ए और वस्तु बी के लागत मूल्य क्रमशः 1200 1600। ए भी वस्तु है, दूसरा बी है, और इसका लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है 1200 और 1600। इसका क्रय मूल्य है 1200 और इसका कितना है 1600, ये आपका सीपी दिया हुआ सीपी। अब यहाँ से सवाल में कहा कि वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 है, विक्रय मूल्य यानी एसपी दिया हुआ ए का 1380, इसका मतलब लाभ हुआ है, इस पर कितने का लाभ हुआ है, तो 180 रुपये का लाभ हुआ है। अब देखिए अगला चीज क्या कह रहा है, दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ 25% है, यानी दोनों वस्तु को जब बेचा तो 25% का लाभ हुआ। 25% इसका क्या मतलब, दोनों को जब बेचा होगा तो दोनों का क्रय मूल्य मिला के कितना है, बोथ दोनों का क्रय मूल्य बोथ सीपी कितना हो जाएगा 16 2 18 10 2800, और इस पर 25% का हमको लाभ लेना है, तो कटाएंगे कितना हो जाएगा बताइए, 25 8 200 का 0, बाकी 20 50 दूना 25 दूना 50 20 70, यानी 700 रुपये का हमको टोटल लाभ चाहिए। और 700 में से 180 रुपया हम लाभ ले लिए हैं पहला वस्तु को बेचकर। पहले को कितना हम बेचे हैं 1380 में बेचे थे ना, तो यहाँ पे हमको 180 रुपया का लाभ हो गया है। तो अब कितना लाभ लेना है दूसरे वस्तु पे, देखिए इसमें 180 माइनस कर दीजिए आप, 180 माइनस करने के बाद क्या आएगा 0 2 और यहाँ पे ठीक है 4 ही आएगा ना, 6 में 5 आएगा ना 5, 520 रुपये का लाभ अभी लेना है दूसरे वस्तु पर। तो बताइए 520 का लाभ कितने पर लेना है, तो 1600 पर, और परसेंट में बदलने के लिए 0 100 से गुना, तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 3 48 4 0 16 दूना 32, और उसके बाद क्या बचेगा 16 5 80। इतना परसेंट का लाभ लेना पड़ेगा दूसरे वस्तु पर। अगर सवाल समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से पीछे करके देख लीजिए, बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे कई बार सवाल पूछा गया है और ये बहुत बेहतरीन सवाल है। आइए अगले सवाल को देखते हैं, उससे पहले इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। आइए चौथे सवाल को देखते हैं, ये औसत चैप्टर से और बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि ए बी तथा सी का औसत 9 है, यानी ए बी सी जो है इसका औसत कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, और बी और सी का औसत 10 दिया हुआ है, बी और सी का औसत 10 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा कि ए का मान क्या होगा। देखिए 3 संख्या का औसत 9 है, तो इसका योग टोटल कितना हो जाएगा 9 तिया 27, और बी और सी यानी 2 संख्या का औसत 10 है, तो योग कितना हो जाएगा 10 गुना 20, टोटल हो जाएगा ना 20। अब बताइए अगर इस तीनों वाले में से ए और बी और सी तीनों का योग 27 है और बी और सी अकेले है 20, अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो यहाँ किसका आएगा, सिर्फ ए का आएगा। बताइए इसमें तीनों था ना ए बी सी, और बी और सी वाले को अगर माइनस करके हम निकाल देते हैं तो सिर्फ ए वाला बचेगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या आ जाएगा 7 किसमें है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। चलिए आइए
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है बउआ, देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रेलगाड़ी से है। एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। ध्यान से समझिएगा, कोई भी रेलगाड़ी अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही, ये रेलगाड़ी हो गया ये आपका, और यहाँ पे आप मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेलगाड़ी का जो अंतिम डब्बा है वो यहाँ पे आना चाहिए। इसका मतलब है कि इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए इस रेलगाड़ी ने जो ये खुद की लंबाई थी वो भी तय किया है, और ये जो प्लेटफॉर्म का लंबाई है वो भी तय किया है, दोनों तय किया है ना। समझ में आया कि नहीं? पार करने का मतलब इतना दूर यहाँ पे रेलगाड़ी को आना पड़ा है, रेलगाड़ी के इंजन को, तो ये भी डिस्टेंस तय किया है और ये तो प्लेटफॉर्म का तय किया है, तो दोनों को प्लस करेंगे, टोटल डिस्टेंस होगा। ओके चलिए, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ। टोटल डिस्टेंस मतलब समझ रहे ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे सवाल में कह रहा है रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है तब वह एक स्थिर खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए प्लेटफॉर्म का लंबाई 900 प्लस रेलगाड़ी की लंबाई 600, टोटल कितना हो गया 1500 मीटर। टोटल डिस्टेंस हो गया 1500 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस है 1500 मीटर। अब कितना समय लिया है, टाइम भी लिया है, कितना टाइम लिया है 300 सेकेंड। 300 सेकेंड। तो क्या आप यहाँ से चाल नहीं ज्ञात कर सकते, स्पीड निकाल सकते हैं? चलिए स्पीड क्या हो जाएगा बताइए। तो स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस 1500 अपॉन टाइम, टाइम क्या है 300, यहाँ से कटाएंगे कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड। अभी स्पीड आंसर नहीं आया, अभी सिर्फ हम लोग स्पीड निकाले हैं। अब आएगा आंसर, क्या कह रहा है देखिए लास्ट में, एक स्थिर खंभे को कितने समय में पार करेगा। एक बात बताइए, अगर कहीं पे यहाँ पे मान लीजिए खंभा है और इसको पार करना हो तो खंभे में भी कोई लंबाई होता है क्या? नहीं होता है ना। तो सिर्फ इसका मतलब है कि खंभे को या किसी व्यक्ति को पार करना हो या किसी बिजली के पोल को पार करना हो तो उस केस में रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई का पार करता है। क्या करता है? सिर्फ अपनी लंबाई। तो बताइए रेलगाड़ी का लंबाई कितना था 600 मीटर। तो यहाँ से अब आंसर आएगा उस पोल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 600 मीटर और स्पीड अपने पास आ गया है ट्रेन का 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटाइएगा तो 120 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मिनट में बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 2 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर B4 बॉल में नजर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। सीआई का एक क्वेश्चन तो फिक्स आना है। निवेश किया जाता है जो 3 वर्षों के बाद बढ़कर 1000 रुपया तथा 4 वर्षों के बाद 1100 हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी। सवाल देखने में भले ही आपको भयंकर लग रहा होगा, लेकिन अभी जो मैं बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप सवाल को देखते देखते बिना कलम चलाए भी जवाब दे सकते हो। आइए कैसे, देखिए कह रहा है कि 3 वर्षों के बाद कितना हो जा रहा है वो 1000। 3 वर्षों के बाद वो हो जाता है 1000 और 4 वर्षों के बाद वही राशि कितना हो जा रहा है 1100 रुपया हो जाता है। गोवा 1100 रुपया। अब क्या करना है इसमें बताइए, 1 साल में कितना बढ़ गया, 1 वर्ष में कितना बढ़ा है 100 बढ़ा है ना 100, और ये 100 कितने पर बढ़ा है इसी 1000 पर ना। देखिए 3 साल के बाद टोटल कितना हो गया था वो 1000, और जब वहां से ब्याज स्टार्ट हुआ तो चौथा साल खत्म होते होते वो 1100 पहुंच गया। इसका मतलब उसी 1000 रुपये का ना ब्याज मिला हमको 100। तो देखिए रेट कैसे निकालेंगे, कितने का ब्याज मिला 100 का ब्याज मिला है, कितने रुपया पर 1000 रुपया पर, और रेट निकालने के लिए इसको परसेंट में बदलना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग 100 से क्या करते हैं गुना, और 20 यहाँ से गायब, 10 गायब होगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा 10%। देखिए किस ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर फिर से B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये मेरा लास्ट सवाल था आज का। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।